मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा तहरीम काज़मी आपको इस प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक और खुदसाजी में मैं खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि खुदा का एहसान है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये इतना बेहतरीन मौका अता किया। बेशक ये तौफीक इलाही है कि हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर सके। और ये कायम टीवी कनाडा का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। लिहाजा ये माह रमज़ानुल मुबारक और खुदसाजी के हवाले से जैसे हमारी बात यहाँ तक पहुंची थी कि खुदसाजी और खुदशनासी के हवाले से, तो अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस दूसरी एपिसोड में हम जानेंगे कि जब हम खुद साजी के रास्ते में बढ़ते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने नफ्स को जो है वो बेहतर बनाना होता है। यही जो है वो खुद साजी का मतलब है। तहज़ीब नफ्स यानी खुदसाजी, इसके जो है वो 3 मरहले होते हैं। यानी एक उनके लिए जो अभी-अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, ये मरहला उनके लिए है। यानी जो नौजवान होते हैं ना, वो एक फूल की मानिंद है, उनके पास से इलाही खुशबू आ रही होती है। वो उनको जो है अपने गुनाहों से महफूज रखना बहुत ज़्यादा आसान है बनिस्बत उनके जो पहले से गुनाहों में मुलव्वस हो, और वो अब तहज़ीब नफ्स के रास्ते पर निकल जाए। यानी पहली कोशिश बंदे की ये होनी चाहिए कि जो खुदावंद मुताल ने उसके ऊपर लुत्फ़ करम किया है, ये वजूद जो उसको अता किया है, जैसा वजूद अता किया है, उसको वैसा ही रखे। सादी सी मिसाल में अगर आपके सामने दूँ तो बात और वाज़ेह हो जाए कि परवरदिगार आलम ने जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की तादाद हमें बताई है वो 14 है। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की तरफ से उन्हें यानी नस उन्हें 14 पर है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से अफराद हमें तारीख में नजर आते हैं कि जिनकी जिंदगी से कभी भी गुनाह जो है वो सरजद नहीं हुआ। मसलन जैसे कि हमारे पास मिसाल है मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार करबला, कि उनकी जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह, कोई खता जो है वो आपने अंजाम नहीं दिया। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से भी हमें नज़र आता है कि जबकि आप उन 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की फ़हरिस्त में शामिल नहीं हैं, मगर अल्लाह ने जिस तरह उनको दुनिया में भेजा था मासूम बनाकर, वैसे ही वो इस दुनिया में दुनिया से वापस हो गए। यानी एक अल्लाह की अता है कि वो हर इंसान को जो दुनिया में भेजता है मासूम भेजता है। 14 की फ़हरिस्त तो है यकीनन मनसूस मिनल्लाह, उनके ऊपर मोहर लगी हुई है कायनात में। लेकिन जब कायनात में जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मुसलमान हो के घर में पैदा हो, चाहे वो गैर मुसलमान यानी गैर मुस्लिमों के घर में पैदा हो, तो मोमिन के घर में पैदा हो या मुनाफिक के घर में पैदा हो, कहा जाता है जिस वक्त पैदा होता है तो कहा जाता है वो फितरत इस्लाम में पैदा हुआ है। लेकिन अगर इसका भी कोई इनकार करे तो कम से कम ये तो सबको मानना पड़ेगा कि वो मासूम पैदा होता है, कोई गुनाह उससे सादिर नहीं होता, वो पाक और पाकीज़ा इस दुनिया में आता है। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका ये है कि जिस सिचुएशन में, जिस हालत में खुदावंद मुताल ने भेजा है, अब उसी हालत को बरकरार रखना है, उसी हालत को महफूज रखना है। ये है तहजीब नफ्स का कमाल। यानी वो पाकीज़ा है तो उसके नामा अमाल में अभी एक गुनाह भी नहीं लिखा हुआ है, उसके उसको गुनाह की लज्जत अभी महसूस नहीं हुई। हम कहते हैं ना कि गुनाह की लज्जत यानी गुनाह करने में लज्जत होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वो खूबसूरत हदीस मैं आपके सामने बयान करूंगी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे गुनाह में तुम्हें लज्जत महसूस होती है, ये इसलिए कि तुम गुनाह में मुलव्विस हो गए हो, वगरना गुनाह को तर्क करने की जो लज्जत है वो इससे कहीं ज्यादा होगी है। यानी कहीं ज्यादा होगी जो गुनाह की लज्जत हो। मैं और वाजे कर दूं मिसाल के तौर पर कि अगर कोई बाजार में जा रहा है, सादा सी मिसाल है कि किसी नामहरम को देखता है, तो नामहरम की जानिब उसकी निगाह उठती है, तो वो कहता है कि नाउजुबिल्ला उसको एक जो है वो लज्जत महसूस हो रही है, या कोई गुनाह कर रहा है तो उसको लज्जत महसूस होती है। मासूम फरमाते हैं गुनाह करने की जो लज्जत है उससे कहीं गुना ज्यादा यानी हजारों गुना ज्यादा जो है लज्जत उस काम की है जो ना किया जाए।
यानी अगर बंदा, यानी अगर कोई इंसान ना महरम को देख रहा है, उसको एक पल की लज्जत मिल रही है, अगर वो नहीं देखेगा तो यकीन जाने कि उसका ना देखने की लज्जत, उस लज्जत से जो है वो हजारों करोड़ों गुना जो है वो ज्यादा होगी। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की तरफ से इंसान को जब सजा दी जाती है तो पहली सजा ये होती है कि उससे इबादत की लज्जत को खुदावंद मुताल जो है वो छीन लेता है। यानी कितनी बेहतरीन बात है। यानी नमाज पढ़ने में एक लज्जत है, रोजा रखने में एक लज्जत है, लेकिन जब बंदा शैतान के नजदीक होता है तो वो परवरदिगार आलम उससे वो लज्जतें छीन लेता है, यानी वो जायका उससे छीन लेता है। वो नमाज तो पढ़ता है, लेकिन बस नमाज किस तरह पढ़ता है कि जल्दी जल्दी बस उसको नमाज को खत्म करना है। रोजा तो रखता है, लेकिन ये सोचता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं इसको रोजे को रख लूं। लेकिन जो एक लज्जत होती है ना इबादत की, वो जो है उसको लज्जत महसूस नहीं होती, वो आदत के तहत जो है वो काम कर रहा होता है। लिहाजा वो नौजवान जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, उसकी तहजीब नफ्स के लिए बेहतरीन तरीका ये होगा कि वो उस गुनाह की वादी में वारिद ना हो, उस गुनाह की लज्जत में अपने आप को मुलव्विस ना करे, बल्कि उस गुनाह को छोड़ने की लज्जत को महसूस कर ले। अगर उसने 10-20 बरस ऐसा कर लिया तो सआदत मंदी के उस मकाम पर फाइज हो जाएगा और उस रास्ते में निकल जाएगा कि जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ ले जाता है और अल्लाह से नजदीक करता चला जाता है। ये तहजीब नफ्स के लिए बेहतरीन रास्ता है कि जो गुनाह नहीं किए हैं उसको अंजाम ना दे। दूसरा मरहला कि जो अगर गुनाह कर चुके हैं, हम जैसे खताकार, जैसे हम जैसे मासियत करने वाले अफराद के बाज औकात जिनसे गुनाह सरजद हो जाता है, उनकी तहजीब नफ्स के लिए है कि फौरन अपने गुनाह को छोड़े। अगर हम किसी मजलिस में जाते हैं, किसी खतीब के जरिए या किसी आलिम से, किसी जाकिर से जब हम कोई बात सुनते हैं तो हमारा एकदम जो है नफ्स बेदार होता है कि अब हम ये जो काम कर रहे हैं अब हम ये काम नहीं करेंगे। हम यानी नफ्स हमें झंझोड़ रहा होता है कि अब जो है ये हम जो काम कर रहे हैं, जो हम गुनाह में मुलव्विस थे, अब इस काम को तर्क कर लें। तो जब ये मरहला, यानी ये दूसरा स्टेप जो है जब आ जाए कि जैसे ही मजलिस की वजह से या उस महफिल की वजह से या दुआ की वजह से या आलिम से मुलाकात की वजह से, किसी मराजे को देखने की वजह से उनके नफ्स के अंदर जो पाकीज़गी पैदा हुई, उसी को उसको वहीं पर ही रोके, यानी वहीं से अपनी पाकीज़ा जिंदगी को गुजारे। ये रास्ता भी खुदा तक पहुंचाने वाला है। यानी आपने जो गुनाह किया है, आपने गुनाहों की तौबा कर ली, उस जिक्र को सुन के या दुआ को सुनकर या मराजिक को देखकर या आलिम की नसीहत को सुनकर आपके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि आपने कहा कि अब मैं जो है इन गुनाहों को तर्क कर रहा हूँ और मैं पाकीज़गी की मंजिल को इख्तियार कर रहा हूँ। लिहाजा अब जब पाकीज़ा जिंदगी में वो कदम रखे तो उसको बरकरार रखे, और यही रास्ता जो है वो खुदा तक पहुंचाने वाला है। तीसरा मरहला अगर हम देखें, ये है कि इंसान गुनाहों में मुलव्विस है, जवानी की सरहदों से निकल चुका है, अब उस पर जिक्र का भी बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है और वो फौरन से कोई गुनाह छोड़ नहीं सकता है। फिर उसके लिए जो रास्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह छोड़ने की कोशिश, यानी क्या रास्ता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुनाह छोड़ने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर कभी नमाज नहीं पढ़ता था, लिहाजा अब अगर ये चाहे कि रोजाना जो है वो 17 रकत नमाज पढ़े तो शायद उसके लिए बहुत सख्त हो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अल्लाह से वादा करें कि आज से जो मैं अभी तक एक नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन आज से मैं तुझसे वादा करता हूँ कि नमाज मगरबैन मेरी कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो ये तहजीब नफ्स के लिए, मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे गुनाह करता था, सारी जो है वो मासियत करता था, आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं एक गुनाह जो है या अल्लाह तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, और जो बकिया है मुझसे अभी मुश्किल है छोड़ना, लेकिन ये गुनाह जो है मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब आप एक एक गुनाह को छोड़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह फिर तौफीक अता करता है कि दूसरा गुनाह भी वो छूटना शुरू होगा और आप कहेंगे कि बारे लहा मैं ये भी छोड़ता हूँ। आप मगरिबैन की पाबंदी करेंगे, नमाज मगरिबैन को अंजाम देंगे, अल्लाह आपको तौफीक देगा कि ये
پھر جو ہے وہ انسان خود اپنے آپ سے وعدہ کرے گا کہ پروردگار عالم جو ہے اب میری جو ہے وہ نماز ظہرین بھی قضا نہیں ہوگی، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر 1 سال کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب میں نمازیں جو ہے وہ تمام پڑھ رہا ہوں اور جو ہے وہ نمازیں ادا کر رہا ہوں، اب میری جو ہے وہ جو ہے میں قضا بھی نہیں نماز کو کروں گا۔ تو یہ تیسرا موقع ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور الہی راستے پر وہ قدم رکھتا ہے اور خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 مرحلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو لہٰذا اگر ہم چاہیں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں اس ماہ رمضان المبارک میں کہ کس راستے میں جو ہے ہم چل سکتے ہیں اور کیسے خدا کے قریب تر ہو سکتے ہیں، نزدیک تر ہو سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، اگر ماہ رمضان المبارک میں کوئی انسان جو ہے وہ نیک عمل انجام دے رہا ہے، یقیناً اس کا ثواب ہے، اجر ہے، جزا ہے، مگر یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں شیطان جو ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ یہ دسترخوان اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ زینہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس پر چڑھ کر ہمیں کمال حاصل کر لیں، یقیناً اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر یہ بہت کمال نہیں ہے کیونکہ یہ جو آفر ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، یعنی خدا کی طرف سے۔ کمال تو تب ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو جائے اور روزے عید جب آ جائے تو ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان ویسا ہی رہے جیسا پہلی رمضان سے 30 رمضان تک تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے جو ہے یعنی رمضان تک تو ہم نمازی نظر آ رہے ہیں، پورے رمضان ہم روزہ بھی ادا کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں، دیگر گناہوں سے بھی بچتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوا اگلے روز ہم عید کے دن وہی گناہ کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ پھر یہ جو ہے یعنی ہم نے ماہ رمضان المبارک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے ضائع کر دیا، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم کو رمضان کے بعد اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے کہ ایک شیر ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے اس کو روزانہ غذا دے رہے ہیں، اس کی ایک عادت ہو گئی ہے، اس کو اتنی غذا ملتی ہے، لیکن اگر اس شیر کو جو ہے 29 دن تک بند کر دیا جائے اور اس کو کوئی غذا نہ دیا جائے اور 30 دن کے بعد جب اس کو پنجرے سے نکالا جائے، اس کو پنجرہ کھول دیا جائے تو وہ اپنی غذا کا انتظار نہیں کرے گا، سب سے پہلے جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ جو ہے اس کو کھا جائے گا، اپنی غذا بنا دے گا۔ یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ 29 دن تک جو ہے قید میں ہے اور اس کے پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، پہلا دن شروع ہوتا ہے، ماہ شوال کا پہلا روز آتا ہے، اس کا پنجرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، کیونکہ قید صرف ماہ رمضان المبارک کے لیے تھی۔ تو سب سے بڑا خطرہ عید کے روز یہ آتا ہے کہ شیطان آ چکا ہے اور یہ ایک پورے مہینے کا جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کو نوالا بنانے کے لیے، اس کو شکار بنانے کے لیے جو بھی اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو جو ہے ہڑپ کر لے گا، اس کو اپنا نوالا بنا لے گا، اس کو شکار بنا لے گا۔ لہٰذا بہت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کی ریاضت اگر اگلے دن ہی فائدہ نہ پہنچائے تو یاد رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا اس ماہ رمضان المبارک کا اثر ہم کو جو ہے 11 مہینوں میں دکھنا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان المبارک سے ہمیں 11 مہینوں کی جو ہے وہ پرواہ کرنا چاہیے، جہاں شیطان کے راستے کھلے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک اللہ کے قریب ہم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے لیے وہ میل کا پتھر بنا دے جہاں انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے اور زوال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ماہ رمضان المبارک ایسے ہی ہمارا گزرنے والا ہے بحق کے چہر معصومین علیہ السلام۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔